बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता किशन वेदी ने बताया कि बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोल दिए हैं। वहीं हिमाचल के घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों का हिमाचल के मुख्यमंत्री से भरोसा उठ चुका है और जल्द ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपने बोझ तले गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता किशन वेदी से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता किशन कुमार बेदी। इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अपने चुनावी कार्यालयों की शुरुआत पिछले दिनों कर दी थी और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबाला से की थी और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के हमारे प्रभारी और संयोजक तय हो गए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की हमारी टीम तैयार हो गई है। उसके बाद हमारे विधानसभा स्तर पर भी संयोजक, प्रभारी और BLA1 की कल मैराथन मीटिंग हमारी हुई है और सारी योजनाएं हमने तय कर ली हैं। हमने पूरे 10 लोकसभा क्षेत्रों को 3 क्लस्टर में विभाजित किया है। पहले क्लस्टर के अंदर 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, दूसरे क्लस्टर के अंदर 3 लोकसभा क्षेत्र हैं और तीसरे क्लस्टर के अंदर भी 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक बूथ तक हमारी टीम ने अपने काम की शुरुआत करती है। और मैं आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि इस बार, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटें तो हमने पिछली बार जीत ली थी, इस बार तो हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर मार्जिन बढ़ाने की ओर हमारी योजना है और 51% वोट हमें हर बूथ से मिले, हर विधानसभा और लोकसभा से मिले, इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। बेदी जी, आपने तो कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी चुनाव की तैयारियों में हैं, लेकिन जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भाजपा इन आरोपों के चलते कैसे चुनाव में जाएगी? देखिए, आज ही हमारे विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और कांग्रेस को बिना किसी जरूरत के अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। अब वो अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं था, वो अविश्वास प्रस्ताव तो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग बिना वजह विधानसभा सत्र के अंदर जहां क्षेत्र की समस्याएं उठानी थी, जहां लोगों की बातें करनी थी, वहां पर उन्होंने सारा का सारा टाइम किल किया और टाइम किलर के तौर पे, और जबकि खुद ही कह रहे हैं वो लोग, किरण चौधरी जी ने कहा कि हमारे पास संख्या बल है ही नहीं, हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा अब संख्या बल तो आपके पास है मनोहर लाल जी, हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्होंने किस प्रकार से अपना खुद छिछलेदार की और फिर वॉकआउट करके भाग गए। जो मुद्दे उन्होंने उठाने थे, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने का उनको आवश्यकता होनी चाहिए थी, उन मुद्दों से पहले ही वो विधानसभा स्तर छोड़ के भागे, वॉकआउट कर गए। तो ये आप सभी के सामने, पूरे देश के सामने और प्रदेश के सामने, ये जो विधानसभा सत्र है, ये विपक्ष की कलाई खोलने वाला था। आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए गए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो संकल्प लिया है, और आज से नहीं लिया, पिछले 10 साल से लगातार इसी स्टैंड पे वो खड़े हैं और मेरे देश के प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विपक्ष की बातों के ऊपर लोगों ने विश्वास कम करना बंद कर दिया है बिल्कुल ही। आज तो वो लोग सिर्फ केवल अपना झेप मिटाने के लिए, कोई बात रखने के लिए बात रख रहे हैं। नौकरियों में एक भी आरोप वो सिद्ध नहीं कर सके और करप्शन की बात है, वहां भी कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सके। और जब उनसे सवाल, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बड़े धड़ल्ले से एक बात कही कि आप एक प्रूफ तो लेके आओ, आप रोप लगा के भाग जाते हो, कि एक प्रूफ तो लेके आओ, हम उसका जवाब देंगे। तो कहीं पर वो लोग मैदान में ठहर नहीं रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से बेनकाब होते हुए देख लिया है। बेदी जी, हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने धन बल का प्रयोग किया है और जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है? देखिए, आरोप लगाने से कोई बात सिद्ध थोड़ी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमिलनाडु में सरकार चल रही है, हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया। पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है, हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया। उड़ीसा में सरकार चल रही है, हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया।
केरला में सरकार चल रही है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो मुख्यमंत्री के प्रति वहां के विधायक समय मीडिया में आके बोल रहे हैं, वहां का कैबिनेट मंत्री बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार चलाने में असक्षम है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दो, वहां के विधायकों का सुक्खू जी से विश्वास उठ गया और ब्लेम बीजेपी पे लगा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, परंतु वो सरकार अपने ही बोझ से, अपने ही कुकर्मों से, अपनी गलत फैसलों से वो सरकार गिरने जा रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं कहने की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया अपने आप समझती है, जो विधायक चुन के आए हैं वो लोग खुद मीडिया में बोल रहे हैं, कुछ लोग पब्लिक में बोल रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री उनको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। आज केंद्रीय नेतृत्व ने उनके 2 पर्यवेक्षक भेजकर पता नहीं किस प्रकार शांत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, परंतु विधायकों ने और कैबिनेट मंत्री वीरभद्र सिंह जी के बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम किसी प्रकार से सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार में काम नहीं करेंगे। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कृष्ण बेदी। इन्होंने बताया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और जगह जगह कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। वहीं इन्होंने हिमाचल घटनाक्रम पर भी कांग्रेस पर तंज कसा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।